Hello students. In the first video, we have learnt two properties of air, that air exerts pressure and air expands on heating. Now, we will continue the lesson. When you burn a heap of dry leaves, grasses and paper, the smoke rises upwards. आपने देखा होगा अगर हम सूखी हुई पत्तियों को जलाएं, घास को जलाएं या पेपर को जलाएं तो हमेशा जो स्मोक होता है वो ऊपर की तरफ उठता है. स्मोक इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई हॉट एयर. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मोक के साथ हमेशा गर्म हवा होती है. हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप, और हमें पता है जब हॉट एयर होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी. देयरफॉर स्मोक कंटेन्ड इन हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप. हमेशा जो स्मोक होता है वो ऊपर उठता है. सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन दैट हॉट एयर बैलून्स राइज अप इन एयर. आपने देखा होगा अगर हम बैलून के अंदर हॉट एयर फिल कर दें तो वो ऊपर की तरफ उठने लगता है. दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट हॉट एयर फिल्ड इन दैम इज़ लाइटर एंड लेस डेंस दैन द सराउंडिंग कोल्ड एयर. कम डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वो हल्की होती है. इन रेफ्रिजरेटर्स द फ्रीज़र्स आर मोस्टली लोकेटेड नियर द टॉप. आपने अपने घर में फ्रिज देखा होगा. आपको पता है आपके फ्रिज में जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज़र है जहाँ पर आइस जमती है वो ऊपर है या नीचे है? कहाँ पर है? ऊपर है. दिस इज़ बिकॉज द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीज़र गेट्स कूल्ड. हमने ऊपर क्यों बनाया फ्रीज़र? क्योंकि फ्रीज़र में बहुत ठंडी हवा चल रही है. ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है, बिकम्स हैवियर एंड मूव्स डाउनवर्ड. तो उससे हमारे पूरे फ्रिज के अंदर ठंडक बनी रहती है, कूलनेस बनी रहती है, जिससे उसके अंदर रखा हुआ सामान ठंडा रहता है. The lesser cool air being light moves up from the lower part of the refrigerator to get cooled. और नीचे की जो गर्म हवा है, मतलब उसके कंपैरिजन में जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती रहती है, फ्रीज़र में जाती है, फिर से ठंडी होती है और वापस फिर नीचे आ जाती है. Thus, convection currents are set up in the air and the lower part of the refrigerator also gets cooled faster. और इससे कन्वेक्शन करेंट हमने हीट वाले लेसन में पढ़ा था ना, हमेशा कहाँ से? गर्म से ठंडे की तरफ एयर चलती है और फिर जब खाली जगह हो जाती है तो वहाँ ठंडी हवा आ जाती है. तो इससे हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो पूरा कूल रहता है. नाउ हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. अगर तेज़ हवा चलेगी तो अपने पीछे क्या छोड़ कर जाएगी? लो प्रेशर का एरिया. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. आप लोग जानते हैं कि जो मूविंग एयर होती है वो विंड कहलाती है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. हम क्या देखते हैं कि जब भी एक हवा तेज़ चलती है तो हमेशा पीछे क्या छोड़ कर जाती है? लो प्रेशर का एरिया. Let us perform the following activities to explain that fast blowing wind creates a region of low or reduced air pressure. इसको भी समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करके देखेंगे, एक्टिविटी 4, to show that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें 2 बैलून चाहिए इक्वल साइज़ के, एक वुडन स्टिक चाहिए, एक थ्रेड चाहिए और थोड़ा सा वाटर चाहिए. क्या करेंगे? 2 बैलून्स लेंगे इक्वल साइज़ के, थोड़ा सा उनमें पानी भरेंगे और फिर उनके अंदर हम हवा भर देंगे, जिससे कि जो बैलून है हमारा वो पूरा ऊपर की तरफ ना उड़े, थोड़ा नीचे रहे. हमने उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया. Inflate both the balloons by filling air into them and tie their mouths properly with strong threads. धागे से हम उन्हें अच्छी तरह बांध देंगे. Hang the 2 inflated balloons about 10 centimeter apart on a wooden stick with the help of threads tied to their mouths. दोनों के मुंह पर हमने अच्छी तरह धागा बांधकर और उनको स्टिक पर बांध दिया. Now blow air or wind hard in the gap between the 2 balloons from your mouth. दोनों के बीच में हमने थोड़ी जगह छोड़ी है. अब ये जो बीच में जगह छोड़ी है, इस जगह पर हम अपने मुंह से फूंक मारेंगे, एयर ब्लो करेंगे. क्या होगा?
यू सी दैट द टू बैलून्स कम क्लोज़र। जैसे ही हम बीच में हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, हम क्या देखेंगे, दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्यों आ गए पास? क्योंकि हमने जो बीच की एयर थी उसको हटा दिया। जब हम वहाँ पर फूंक मारेंगे, अपने मुंह से एयर ब्लो करेंगे, तो क्या होगा, बीच की जो हवा है वो हट जाएगी। जैसे ही हटेगी लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, और लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से जो बैलून है वो बीच में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हाई प्रेशर है और बीच में लो प्रेशर है, तो दोनों बैलून एक दूसरे के पास आएंगे। रीज़न: when the high speed air moves through the gap in between the balloons, the pressure of air falls in the gap. The air pressure on the other sides of the balloons, being higher, pushes the two balloons towards each other and brings them closer. ठीक है? Conclusion: high speed winds are accompanied by reduced air pressure. हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि अगर हाई स्पीड की विंड चल रही है तो पीछे क्या छोड़कर जाएगी, लो प्रेशर का एरिया। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। टू शो दैट हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यहाँ पर हमें एक पीस चाहिए पेपर का और एक खाली प्लास्टिक की बॉटल चाहिए। मेथड: होल्ड एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ऑन इट्स साइड हॉरिजॉन्टली, जैसे पिक्चर में बच्चे ने पकड़ा हुआ है इस तरह से बॉटल को पकड़ेंगे और एक छोटी सी पेपर की बॉल बनाकर इसके हम नेक के पास रख देंगे। होल्ड एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ऑन इट्स साइड हॉरिजॉन्टली एंड प्लेस अ स्मॉल पेपर बॉल इन द नेक ऑफ द बॉटल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, बिल्कुल माउथ के बिल्कुल पास इसको रख देंगे। ब्लो एयर इनटू द बॉटल फ्रॉम योर माउथ टू फोर्स द बॉल इनटू द बॉटल। अब इस बॉल को आप अपने मुंह से फूंक मार के बॉटल के अंदर भेजने की कोशिश करो। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन: द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल। ये पेपर बॉल बॉटल के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्या रीज़न है? When you blow air into the mouth of the bottle, the air in the neck of bottle has high speed. This reduces the air pressure in the neck of the bottle. जो air pressure था वो neck में कम हो गया। The air pressure inside the bottle being high. अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। अब अंदर तो प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर बॉल कैसे जाएगी? बॉल कहाँ रहेगी? जहाँ लो प्रेशर का एरिया है, तो वहीं पर वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे उछलती रहेगी लेकिन अंदर नहीं जाएगी। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल बीइंग हायर कॉन्स्टेंटली पुशेस द पेपर बॉल आउट एंड डज नॉट अलाउ इट टू गो इनसाइड द बॉटल। एक और एक्टिविटी देखते हैं। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड इन बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज शोन इन फिगर 8.7। देखो एक बच्चे ने एक पेपर की स्ट्रिप काट के अपने हाथ में पकड़ी हुई है। आप देखिए इसको ध्यान से। अब इस स्ट्रिप के ऊपर से आपको एयर ब्लो करनी है। स्ट्रिप के ऊपर जब आप एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा? पता है क्या होगा? ब्लो एयर ओवर द सरफेस ऑफ द पेपर स्ट्रिप, यू फाइंड दैट द स्ट्रिप ऑफ पेपर लिफ्ट्स अप। ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी। क्यों उठ रही है ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर का हमने एयर प्रेशर कम कर दिया। When you blow air over the surface of a paper strip, the fast moving air creates a region of low air pressure above the paper strip.